A2U एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग ए मूवी स्पाइडरहेड, जिसमें लोगों पर कई खतरनाक केमिकल का प्रयोग किया जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जो एक समुद्र में लैंड करती है तथा किनारे पर एक बिल्डिंग है। प्लेन से स्टेव नाम का एक आदमी उतरता है तथा उस बिल्डिंग में प्रवेश करता है। यह पूरी बिल्डिंग स्टीव के कंट्रोल में। फिर हमें सुबह होते दिखाया जाता है और साथ ही जेफ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे एक एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए इन्फॉर्म किया जा रहा है। जेफ, स्टीव और मार्क तीनों एक दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर जेफ के बॉडी में N40 नामक दवा इंजेक्ट की जाती है टेस्टिंग के लिए, तथा टेस्ट के बाद जेफ वापस बिल्डिंग में आता है। यह कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि एक जेल है जो कि स्टीव के कंट्रोल में। जेफ भी यहाँ का एक कैदी है तथा इस जेल में सजा के रूप में इन पर खतरनाक केमिकल्स टेस्ट किए जाते हैं। इस काम के लिए इनके बॉडी में एक बॉक्स को कनेक्ट किया जाता है तथा उस बॉक्स में केमिकल्स की शीशियाँ लगाई जाती है जिसे टेस्ट करना होता है। शीशी से शरीर में दवा को इंजेक्ट करना मोबाइल रिमोट के द्वारा किया जाता है। जेफ बिल्डिंग में किचन का काम करता है तथा एक और कैदी जिसका नाम लीजी है वह भी किचन का काम करती है। इन दोनों की एक गहरी दोस्ती हो चुकी है। फिर हमें जेफ को एक टेस्टिंग रूम में दिखाया जाता है जिसके सामने हेदर नाम की एक औरत बैठी है। स्टीव और मार्क सामने स्क्रीन पर इनको देख सकते हैं। स्टीव इनको आपस में कुछ बातें करने को कहता है। यह दोनों अपने नाम शेयर करते हैं। फिर दोनों की अनुमति लेकर उनके शरीर में N40 इंजेक्ट की जाती है जिससे जेफ और हेदर एक दूसरे को प्यार की नज़रों से देखने लग जाते हैं, क्योंकि इस दवा का यही काम है। दवा के असर से ये दोनों काफ़ी क्लोजली आ जाते हैं, बट दवा के असर तक ही। फिर इन्हें रूम से छोड़ दिया जाता है। मार्क कुछ केमिकल्स की शीशियाँ चेंज करने जेफ के पास जाता है तो जेफ मार्क से कहता है कि तुम मुझे किचन के काम से हटवा सकते हो। तो मार्क कहता है कि कोशिश करता हूँ। दरअसल किचन के काम में उसे लीजी के पास रहना पड़ता है और इस वक्त जेफ और दूसरी लड़कियों के साथ में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, इसीलिए वह लीजी से दूर रहकर थोड़ा सुकून महसूस करना चाहता था। लीजी से वह ओरिजिनली में प्यार करता था, इसीलिए वह लीजी को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहता है। फिर जेफ स्टीव के लैब यानी कि स्क्रीन रूम में चला जाता है, क्योंकि टेस्टिंग रूम में हेदर तथा एक दूसरी औरत है जिन्हें आज पीडा परफॉर्म नामक केमिकल टेस्टिंग करनी है, जो कि जेफ पहले कर चुका था। स्टीव कहता है कि हम दुनिया बदलने वाले काम को टेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही है। इन दवा से हम लोगों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं। स्टीव जेफ से अनुमति लेता है कि क्या मैं इन्हें पीडा परफॉर्म केमिकल दे सकता हूँ, तो जेफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इस केमिकल से इंसान को कितना दर्द होता है। वह औरों को ये दर्द महसूस नहीं कराने देना चाहता, इसलिए वह मना करता है। जेफ के मना करने पर प्लान रद्द हो जाता है तथा दोनों औरतों को छोड़ दिया जाता है। एक दिन जेफ स्टीव के स्क्रीन रूम में आता है तो वहाँ हेदर मौजूद थी तथा उससे पीडा परफॉर्म के बारे में बात की जा रही थी। तो हेदर चली जाती है और जेफ पीडा परफॉर्म की बात से गुस्सा हो जाता है, बट स्टीव कहता है कि तुम एक कैदी हो और मैं एक जेलर, बट हम दोनों कभी भी मिल सकते हैं, इतने क्लोज फ्रेंड है। बट तुम शक कर रही हो। यह सब मैं नहीं करता हूँ, मुझसे करवाया जाता है प्रोटोकॉल कमेटी के द्वारा। तो जेफ मान जाता है और सॉरी कहता है। फिर एक दिन फिर से हेदर को अकेली टेस्टिंग रूम में बैठाया जाता है और उसे पीडा परफॉर्म देने की बात की जा रही है तथा स्टीव बता रहा है कि प्रोटोकॉल कमेटी ने मुझे ये करने के लिए फोर्स किया है, बट फिर से जेफ मना कर देता है। काफ़ी देर बहस चलती है तथा फिर जेफ को ज़बरदस्ती मना लिया जाता है और हेदर को पीडा परफॉर्म केमिकल दिया जाता है। ये स्टीव टेस्ट करने के लिए करता है। पीडा परफॉर्म से हेदर तड़पने लग जाती है। जेफ से उसकी फीलिंग पूछी जाती है तो जेफ कहता है कि हेदर भी कभी एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, अपने माता पिता की लाडली, बट उसे ये पता नहीं था कि उसके साथ क्या क्या किया जाएगा। तभी वह केमिकल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तथा रिमोट से डिस्कनेक्ट होकर उसका प्रेशर बढ़ जाता है और हेदर से ये निर्दयी दी जाने वाली पीड़ा सहन नहीं हो पाई और वो पास पड़ी एक नुकीली चीज़ से सुसाइड कर लेती है। स्टीव और मार्क उसके पास जाते हैं, बट तब तक जेफ को वहाँ की एक चाबी मिल जाती है
जो जाते समय स्टीव के पास से गिर गई थी। जेफ स्टीव के इस कार्य से गुस्से में था, इसलिए वह उसकी डिटेल उसकी चाबी के द्वारा निकालता है। उसे यहाँ कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो कि हमें बाद में बताई जाएगी। अब जेफ काफ़ी दुखी था तथा मार्क भी, बट स्टीव दुखी होने का ढोंग कर रहा था। फिर जेफ लीजी को बताता है कि पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी जा रहे थे। गाड़ी जेफ चला रहा था तथा गाड़ी में जेफ, उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम एमा है तथा एक दूसरा दोस्त था। जेफ नशे में था, इसलिए गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक्सीडेंट की वजह से दोनों दोस्त मारे जाते हैं तथा मर्डर के आरोप में ये यहाँ जेल में हैं। बीच बीच में हमें दिखाया गया था कि जेफ एमा यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड जो कि इस दुनिया में नहीं थी से बात करता है तथा ऐसे ही वो दर्द को महसूस करता है क्योंकि एमा नहीं रही थी। एक दिन मार्क केमिकल चेंज करने जेफ के पास आता है तो जेफ बताता है कि स्टीव हमसे झूठ बोलता है कि हम दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हैं, बट असल में ये सब को गुलाम बनाना चाहता है। कोई भी प्रोटोकॉल कमेटी नहीं है, ये कंपनी और केमिकल का बॉस ये खुद है तथा लोगों को गुलाम बनाने के लिए केमिकल ढूंढ रहा है। मार्क जेफ की बात सुनकर चौंक जाता है तथा उस पर विश्वास कर पुलिस को इन्फॉर्म करने चला जाता है तथा चुपके से पीड़ा परफॉर्म की सीसी स्टीव से भी कनेक्ट कर देता है। अब मार्क यहाँ नहीं था तथा जेफ स्टीव के पास मार्क की जगह जाता है। टेस्टिंग रूम में लीजी को बैठा दिया जाता है तो जेफ को काफ़ी दुख होता है। स्टीव अपना मोबाइल जेफ को देकर लीजी को पीड़ा परफॉर्म देने को कहता है, बट जेफ गुस्से में पीड़ा परफॉर्म स्टीव के शरीर में इंजेक्ट कर उसका सारा सच उगलवा लेता है। स्टीव कहता है कि मैं दुनिया को गुलाम बनाना चाहता हूँ। अचानक जेफ पर वार कर स्टीव मोबाइल से लीजी को पीड़ा परफॉर्म दे देता है तथा लीजी अपने बेड से सुसाइड करने ही वाली होती है कि जेफ स्टीव को गिरा रूम में जाकर विशेष यान निकाल देता है तथा उन्हें फेंक देता है। उधर स्टीव सारे कैदियों को जेफ और लीजी के विरुद्ध भड़काकर अपने प्लान से यहाँ से निकल जाता है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि उसका मोबाइल उसने फेंक कर ख़राब कर दिया था ताकि लीजी को पीड़ा परफॉर्म रोक ही ना जाए तथा उसके शरीर में एक खतरनाक केमिकल रह जाता है जो उसके कंट्रोल में नहीं था, तो उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। लीजी और जेफ भी कैदियों से बचकर बोट से यहाँ से निकल जाते हैं। मार्क पुलिस लेकर बिल्डिंग में पहुँच जाता है तथा उधर स्टीव की प्लान पहाड़ से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और स्टीव का अंत हो जाता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। लोग केमिकलों का इस्तेमाल कर इस तरह दुनिया को गुलाम बनाने का ख्वाब रखते हैं। आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।